मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 6 पाठ योजना संख्या 28 में 10वीं के व्याकरण में शामिल रस विषय के साथ उपस्थित हूँ। अब तक की कक्षा में हम लोगों ने रस के अव्यय, स्थायी भाव के नाम, व्यभिचारी भाव के नाम के साथ साथ श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग, करुण रस, वीर रस, हास्य रस और शांत रस के बारे में जाना था। अब इसी क्रम में हम रस के अन्य प्रकारों को आज की कक्षा में जानेंगे। रस, छठा दिन। रस के प्रकारों में आज हम 2 रसों के बारे में जानेंगे, एक रौद्र रस और दूसरा विभत्स रस। तो आइए पहला रौद्र रस के बारे में जानें। रौद्र रस, जहाँ विरोधी के प्रति प्रतिशोध एवं क्रोध का भाव जागृत हो वहाँ रौद्र रस होता है। अर्थात विरोधी अपने दुश्मन के प्रति विरोध और प्रतिशोध, बदला लेने की भावना यदि अगर मन के स्थायी भाव के रूप में जगती है, क्रोध के रूप में, तो उसे हम रौद्र रस की उत्पत्ति मानेंगे। रौद्र रस के अवयवों में अगर बात करें तो इसमें स्थायी भाव क्रोध होगा, आश्रय क्रोधी व्यक्ति कहलाएगा, आलंबन अपराधी एवं विरोधी व्यक्ति, उद्दीपन विरोधी के कठोर वचन, अपमान, अपकार आदि। अनुभाव की यदि बात करें तो अनुभाव में भौं का खींचना, आंखें लाल हो जाना, होंठ चबाना, ललकारना, शस्त्र उठाना, कठोर भाषण, कंप, स्वेद आदि। स्वेद मतलब पसीना। संचारी भाव की अगर बात करें तो उग्रता, अमर्ष, गर्व, चपलता, श्रम, आवेग आदि भाव जागृत होते हैं। इनकी सहायता से हमारा मूल स्थायी भाव जो है वो जगता है क्रोध, और क्रोध के परिणाम स्वरूप रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस छंद में अभिमन्यु का वध हो जाने के बाद कौरवों की प्रशंसा अर्जुन के क्रोध का आलम्बन है। कृष्ण के वचन उद्दीपन, अर्जुन की घोषणा अनुभाव और आवेग, वहीं उग्रता, अमर्ष, गर्व आदि संचारी भाव हैं। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन क्षोभ में जलने लग जाते हैं, क्योंकि अभिमन्यु का वध हो चुका है और उसके बाद वो अपने शील, अपने गुणों को छोड़कर करतल, अपने दोनों हाथों को युगल अर्थात दोनों हाथों को मलने लगते हैं। अब वो बोलते हैं, वो घोषणा करते हुए खड़े होते हैं और बोलते हैं कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। अब संसार देखेगा कैसे हमारे शत्रु रणभूमि में मृत पड़े हुए दिखाई देंगे। यह कहते हुए वो घोषणा करते हुए हो गए उठकर खड़े। तो इसमें कौरवों से को दुश्मन और विरोधी माना है किसने? अर्जुन ने, और प्रतिशोध की भावना इसमें दिखाई जा रही है। और इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। वो क्रोध से इसमें तो शत्रु के प्रति अर्जुन का क्रोध ही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से रौद्र रस के स्थायी भाव में हम क्रोध को देख पा रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा है विभत्स रस, जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा, घृणा का भाव परिपुष्ट हो, वहाँ विभत्स रस होता है।
अर्थात किसी वस्तु, किसी साहित्य या फिर किसी रचना को देखकर, सुनकर, पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर मन में जुगुप्सा, स्थायी भाव अर्थात घृणा का भाव यदि जागृत होता है तो उससे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अब इसमें इनके अवयव में हम देखें तो स्थायी भाव विभत्स रस का क्या होगा? जुगुप्सा। आश्रय, जिसमें घृणा का भाव जग रहा है वो आश्रय हो गया। आलंबन, जिसके सहारे या घृणा का भाव जग रहा है वो शमशान हो सकता है, रुधिर, सौ तथा घिनौनी वस्तु, इसको देखकर घृणा का भाव जग जाएगा। उद्दीपन, इसको जगाने का जो काम कर रहा है वो गिद्धों का मांस नोचना, घायलों का छटपटाना, मांस की सड़न, अस्थियां आदि, इनको देखकर उद्दीपन के परिणाम स्वरूप स्थायी भाव जुगुप्सा जागृत होता है और उसके परिणाम स्वरूप विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अनुभाव को देखें यदि तो मुंह फेरना, आंख बंद करना, नाक सिकोड़ना, थूकना आदि। संचारी भाव की यदि बात करें तो मोह, आवेग, उन्माद, निर्वेद, जड़ता, चिंता आदि संचारी भाव यहाँ सहायक की भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। आइए इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझें। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जी बही श्यार, अतिहि आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद कै, मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटि काटि कै, खात बिदारत। यहाँ मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध, श्यार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना और मोहग्लानि आदि संचारी भाव है। राजा में घृणा का भाव स्थायी भाव है। अर्थात इस पंक्तियों में एक मुर्दे के शरीर के सिर पर काग, कौवा बैठकर उसकी आंखें नोचकर खा रहा है। जीभ को सियार खींचकर खाने के साथ उसका आनंद उर्धा, उसका पेट भर रहा है तो वो बहुत ही आनंद की प्राप्ति कर रहा है। गिद्ध जांघ को खोद कर उससे मांस निकाल रहा है, उपारत उसमें से मांस नोच रहा है। स्वान अंगुरिन काट और कुत्ते अंगुलियों को काट के खात बिदारत, उसको चीर फाड़ करते हुए वो खा रहे हैं। तो इस दृश्य को देखकर मन में जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा का भाव जगता है, अर्थात घृणा का भाव जगता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभत्स रस की उत्पत्ति होती है।